कार्यक्रम है, आप उसका असल उद्देश्य क्या था? जो ये संगठन बनाने का उद्देश्य असल क्या है? हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो संगठित रहे और हिंदुओं के ऊपर जो विभिन्न प्रकार का हमला आज हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं को क्योंकि इसलिए मारा गया क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, भारत में भी जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उसके ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है। इसलिए राष्ट्रीय हनुमान दल का जो संगठन है ये पूरे देश में हिंदुओं को संगठित कर उनके मंदिरों पर, माताओं बहनों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, इसलिए हिंदुओं का संगठन होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में भी आप सब ने देखा होगा कि जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है या हिंदू कम संख्या में हैं, उनके ऊपर निरंतर ऐसे मुस्लिमों के द्वारा या ईसाइयों के द्वारा ऐसे कायरतापूर्ण हमले किए जाते हैं। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक इस देश में समझा जाए, ऐसा मानसिकता के कारण आज अनेकों राजनीतिक दल हिंदुओं को और हिंदुओं के वोट बैंक की कोई वैल्यू नहीं मानते। हिंदू वोट बैंक के रूप में खड़ा हो और हिंदू समाज की जो आवश्यकताएं हैं, हिंदू समाज का जो महत्व है वो लोग समझे, इसलिए संगठन का निर्माण किया गया। ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है? आपके संगठन की इकाई वहाँ पर बन चुकी है और किस तरीके से? हमारी 12 राज्यों में इकाई हो गई है और हमारा प्रयास है कि देश की सभी राज्यों में इसकी इकाई हम स्थापित करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा संगठन काम करता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, विशेषकर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, केरल राज्य, वहां पर भी हम अतिशीघ्र इस इकाई का गठन करेंगे और वहां पर हिंदुओं की समस्याओं को लेकर देश की संसद तक हम इस मांग को उठाएंगे कि हिंदुओं का जो अधिकार है वो अधिकार उसको दिया जाए। तो अल्पसंख्यक राज्यों में जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ की बजाय यहाँ पर संगठन पहले शुरू करना, ये इसका क्या उद्देश्य है कि वहाँ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जहाँ पर लेकिन बहुसंख्यक समाज है वहीं संगठित होगा, वो समाज के लोग अल्पसंख्यक राज्यों में भी जाएंगे, वहाँ भी उनकी सहभागिता से हिंदू समाज की जो जायज़ मांगे हैं उसको। हमारे आदरणीय रूपेश्वर जी महाराज इसके संरक्षक हैं और मैं भी एक छोटा सा संरक्षक हूँ। इस नाते इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं लखनऊ से चलकर यहाँ आया हूँ। ये स्थापना दिवस का पहला अवसर है, 1 साल का ये बच्चा है। इसने पूरे भारत में 12 राज्यों में गठन कर दिया है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण गठन कर दिया है। तो इनका ये जन्मदिन का कार्यक्रम था हनुमान दल का। उद्देश्य क्या है सर इसका जो आज कार्यक्रम हुआ है? इसका उद्देश्य सामाजिक लोगों को, कुरीतियों को दूर करना और हिंदू हित की बात करना, वही देश पर राज करेगा जो हमारा नारा था भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे रोहित सिंह ने छीन लिया है हमसे। तो इसलिए ये हिंदू हित में काम करते हैं और सभी के समाज के हित में काम करते हैं। कहीं कन्याओं के विवाह के लिए या कहीं कोई गरीब है उसके उपचार के लिए ये काम करते हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य। इनके मैं ये 5वें शायद कार्यक्रम में हूँ। हरिद्वार में भी कार्यक्रम आदरणीय रूपेंद्र महाराज जी के यहाँ हुआ था और मेरठ में हुआ, फिर आपके हरिद्वार हापुड़ में हुआ और अलीगढ़ में हुआ और इसके बाद यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो इसलिए इनके मैं सब कार्यक्रम में जाता हूँ। और आज मेरा कार्यक्रम सरकारी आपका कानपुर में था, परंतु चूँकि मैं 1 महीने पहले इनको तिथि दे चुका था तो इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट कर दी थी, इसलिए मुझे आज यहाँ आना रहा। आगामी विधानसभा में आप क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से? आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भारी बहुमत में सरकार बनेगी। 300 प्लस हम लोग जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कल अभी मैंने बताया था कि अदनान खान नाम का एक सपा का गुंडा है, उसने ये कहा है कि परसों सुल्तानपुर में उसने ये कहा है कि हे हिंदुओं, अखिलेश की सरकार आएगी तो हम लोग हिंदू जो जानवरों की पूजा करने वाले जानवरों, तुम्हारी सब बहन बेटियां हमारे हरम में होंगी, यानी बीवी का काम करेंगी और तो हम तुम्हारे दामाद के रूप में काम करेंगे। जितना भी व्यवसाय बना रहे हैं ये उसने परसों कहा है और कल अखिलेश ने उसका सम्मान किया है
और शाम को हमने गिरफ्तार, योगी सरकार ने गिरफ्तार कर दिया है। ये योगी सरकार बदमाशों को ऊपर बुलडोजर चलाएगी, कहीं चूकेगी नहीं। ठीक है। क्या कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय हनुमान दल का प्रथम स्थापना दिवस है आज, और आज प्रथम स्थापना दिवस के पावन अवसर पर हमारे जो बरेली जनपद में, जो बरेली जनपद की इकाई एवं संभाग की इकाई ने इतना भव्य आयोजन किया, और इन्होंने आज एक मुहिम भी चलाई है राष्ट्रीय हनुमान दल के तत्वाधान में कि ये गरीब जन असहाय लोगों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा का संचालन भी आदरणीय गुरुजी और आदरणीय मंत्री जी के शुभ हाथों से अभी किया जाएगा कुछ ही क्षणों में। और राष्ट्रीय हनुमान दल का जो उद्देश्य है वो देश में सनातन संस्कृति को जागरूक करना, संतों की रक्षा करना, नारियों की रक्षा करना, देश हित की रक्षा करना, जो सारी सामाजिक सेवाएं हैं वो हम करना चाहते हैं। और मैं अपने शब्दों में दो चीज़ें और सरकार के माध्यम में कहना चाहता हूं। जैसा कि आज बांग्लादेश में भी प्रकरण हो रहा है और हमारे देश में भी प्रकरण होते रहते हैं, तो राष्ट्रीय हनुमान दल चैलेंज है उनके लिए जो जिहादियों की मानसिकता हमारे धर्म को बर्बाद करने की बन गई हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देना राष्ट्रीय हनुमान दल जानता है। इसके अलावा मतलब आपका ये संगठन अब तक कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं और क्या? देखिए, अभी हमारे 12 राज्यों में इकाइयाँ बन चुकी हैं। 8.5 लाख की जो हमारी जो संख्या है समस्त भारत देश में हमारी हो चुकी है, और दिन प्रतिदिन हज़ारों के संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं श्री हनुमान बाबा का, अपने सभी गणमान्य व्यक्तियों का जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारी इकाइयाँ हैं, निचली इकाइयाँ हैं, उच्च इकाइयाँ हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हमारे आदरणीय गुरुजी हैं। तो इन सब के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से एक ना एक दिन हम संपूर्ण भारतवर्ष के एक एक घर में राष्ट्रीय हनुमान दल का पदाधिकारी जरूर बना देंगे।